सर आपका तारुफ सही कराया। आपने ज्यादा करा। सर आपने दिया भी तो 60,000 दिया। वाह वाह। आप बिल लेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। हालांकि शायद निकाह नामे पे नहीं लिखा होता। अच्छा भट्टी साहब, ये जो है अब आपकी हर्बल अद्वियात जिसे तिब भी कहते हैं, इसमें आ गया हुआ इलाज? नहीं, इलाज तो इसमें पहले से ही था। अच्छा, चले मैं शो के बाद आपसे नाम पूछ लूंगा। अच्छा नाज़रीन, आज मुझे वो आदमी मिल गया है, वो जब हाथ धोते हैं तो एक आखिरी जरासीम जो रह जाता है ना, वो इस आदमी की वजह से रह जाता है, वरना वो आखिरी जरासीम भी ना दिखा। मेरी एक आदत है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं मानता। ये जब तक आप मुझे एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे सर, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ आप और मैं दोनों चलेंगे, आपको ऐसा रोटिवेट करूंगा कि आप याद करेंगे। आखिरी बात, एक दवाई ऐसी बता दें कि मैं वो खाऊं, मैं घर में जो बात करूं सारे कहें तुम सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं कैंडी बॉक्स। दोस्तों बात यह है कि आप एक तो मेरे चेहरे पर इस वक्त स्माइल देख रहे होंगे, शख्सियत ही कुछ ऐसी मेरे साथ बैठी है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोग होते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो उससे भी ज़्यादा कम होते हैं, जो गुफ्तगू के साथ मर्द मैदान भी होते हैं। मर्द गुफ्तार तो बहुत से होते हैं, मतलब मेरी तरह बैठ के आप जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन मैदान में निकलना, लेग वर्क करना, मतलब वॉक द टॉक करना, ये बहुत ही कम लोग हैं, बल्कि तकरीबन नापैद हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं, इनका न सिर्फ ये कि नाम जो है वो भी ऐसा ही है जो ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने हम सब पे, खुसूसन पंजाब और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान पे एक बड़ा एहसान किया हुआ है। और हमारी कौम जो है वो मोहसिनीन को याद करती है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। तो जाहिर है कि अभी क्योंकि ये हयात हैं तो हम इनकी ज़्यादा कदर नहीं करेंगे, तो क्योंकि इन्होंने एहसान तो खैर बहुत बड़ा किया हुआ है। आज अगर आपके कंज्यूमर राइट्स इस मुल्क में, खुसूसन पंजाब में, अगर बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है और आपके हुकूक को पहचाना जाता है और आपको भी एहसास हुआ है कि कोई कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं, तो वो वाहिद इस आदमी की जो है वो मेहनत उसमें शामिल है। और ये इनका एहसान है कि आज अगर हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमारे बच्चे अगर कुछ लेके खाते हैं तो शायद हम थोड़े से मुतमईन होते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत ने गौर की होगी। और वो गौर करवाने वाला जो अदसा था जिसने स्टार्ट में सारा लेग वर्क किया, वो यही साहब थे। मैं ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा आपके और उनके दरमियान, बल्कि दरमियान में कहीं कहीं होता रहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ सही कराया। आपने ज्यादा करा। सर आपने दिया भी तो 60,000 दिया। वाह वाह। भट्टी साहब कैसे हैं आप? तबीयत अच्छी? एज क्या है आपकी? 51। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस 51 में भी इतनी एनर्जी और इतने यंग और लालियां पक रही हैं। सर एक बात आपसे, पहला सवाल जो मैंने करना है, सर दवाई ईजाद हो गई है? किस चीज की? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, आप सब चीजें खालिस देखते हैं ना, कि गुड़ खालिस है तो इसका ये तरीका है, घी खालिस है तो इसको ये तरीका है। सर खालिस बंदा पहचानने की मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, पता नहीं वो सही है या नहीं, लेकिन मेरी जात की हद तक तो वो सही मुझे ठीक लगता है। सही है। मिसाल के तौर पे कि वो बंदा ना अपना दोस्ती निभाने में कितना अच्छा है। अरे वाह, ठीक, यारों का यार है, यारों का यार है क्या या बात? नहीं है। यानी मैं अगर देखूं ना कि मैंने आज से कितने साल, 30-32 साल पहले मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया। अच्छा, उससे पहले आप इन प्रैक्टिकल? उससे पहले तो पढ़ रहा था ना। सही। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ जिस जिस बंदे ने कोई नेकी की है ना, मुझे आज भी उसकी वो नेकी याद है और मेरा ताल्लुक उनसे आज भी खत्म नहीं हुआ। सर लेकिन हम पाकिस्तानी, हमने आपकी नेकियां अभी याद नहीं रखी। माजरत तो सर मैंने तो आप जो मुझे बेहतर लगा मैंने किया और इसका रिवार्ड अल्लाह ने देना है। ये अल्लाह को ही लेना जी, साढ़े को कोई उम्मीद नहीं। और ये अल्लाह ही है कि जो आप पे जब मेहरबान होता है ना तो आपके लिए लोगों के दिलों में इज्जत डाल देता है। अच्छा, ये बात सच्ची है कि आपके लिए इज्जत इसलिए है, देखें कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही बिल्कुल। मैं अब मुझे देखें, मैं 99.999% होऊंगा, लेकिन फिर भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह हर आदमी 70-80 होता है। तो आप जो हैं, आपका मैं एहसान मानता हूँ, मैं आज ऑन एयर इसको तस्लीम करता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट। बल्कि अगर आप थोड़ा सा
शॉर्ट सा करके अपना जर्नी बताएं ताकि लोग आपको पहचाने। लोग ज्यादातर आपको यही समझते हैं कि आप इंटरव्यूज करते हैं, आप हमारे जो बड़े प्यारे, बहुत खूबसूरत, मेरे तो बड़े बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो सुहेल बड़ाइच साहब, उनका हाँ। तो लेकिन आपने जो है ना, आप इंटरव्यूज करते हैं लोग उस हवाले से ज्यादा। तो आज जरा अपना शुरू की स्ट्रगल थोड़ी सी बता दें, शॉर्ट सी का। हारून भाई, मैंने 2002-03 में मैंने कंज्यूमर राइट्स की पहली एनजीओ बनाई पाकिस्तान में। वाह। मेरे दोस्त हैं, अब तो फौत हो गए हैं, सुहेल अब्बास मिर्जा। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ नेकी की, उन्होंने मुझे कंज्यूमर लॉज पढ़ाए बाकायदा। अच्छा, उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा? उससे पहले आप क्या करते थे? मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी था, मार्केटिंग का आदमी था। ओके। उन्होंने मुझे कहा कि तू अच्छा बोल सकता है, तू ना कोई चीज नरेट अच्छी करता है, प्रेजेंट अच्छी करता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का शोबा था, और मैं बोलता अच्छा था शायद, तो उन्होंने अच्छा उस वक्त बोलते अच्छे थे, तो मेरे अंदर तो वो ना, उन्होंने मेरे अंदर को स्पार्क ढूंढ लिया। वो ऐसे मर्दम शनास इंसान थे। उन्होंने मुझे कहा, और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। अल्लाह ने चुना और अल्लाह ने उनको वसीला बनाया। उन्होंने मुझे, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, उन्होंने मुझे कहा यार दुनिया में कंज्यूमर राइट्स पे बड़ा काम होता है, अमेरिका ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, श्रीलंका ये कर रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, पाकिस्तान में कंज्यूमर लॉज पे कोई अमल दरामद है ही नहीं। पर आप बिल लेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल, ये क्यों लिखा होता है? हाँ, तो ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। हालांकि शायद निकाह नामे पे नहीं लिखा होता। देखे ना, सही बात। हाँ, अच्छा तो अच्छा, ये बातें तो बीच में चलती रहेंगी। तो उसको ना उन्होंने मुझे कहा कि इस पे काम कर, और आप यहाँ पे वारंटी कोई नहीं मानता, कोई डर कोई नहीं किसी को। तो मैंने इस पे एनजीओ बनाई और उन्होंने मुझे कई महीने बाकायदा ट्यूशन दी। अच्छा। और जब पढ़ा दिया तो फिर हमने कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई, और मैं परवेज इलाही साहब को मिला, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और मैंने जाके प्रेजेंटेशन दे दी। उन्हें मेरी बात बड़ी अच्छी लगी। अरे वाह। राजा बिशारत साहब को उन्होंने इन्वॉल्व किया और हम पीछे इसके लगे रहे, और 2005 आ गया, हमने पंजाब असेंबली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा दिया। सर देखें, अल्लाह ताला ने काम लेना हो तो राजा बिशारत साहब से भी ले लिया। वाह वाह, बहुत। तो वो कंज्यूमर एक्ट पास हो गया। अब उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट्स बननी थी, तो वो होते होते नोटिफाई होते, इंसामात होते, 2007 आ गया। फरवरी 2007 में लाहौर में पहली कंज्यूमर कोर्ट ऑपरेशनल होगी, और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। अच्छा, वो मल्टीनेशनल कंपनी है कोई? जी, बहुत बड़ी कंपनी। और केस क्या था सर? उसमें हमने ये किया कि एक खातून थी, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उनको कट लग गया। ओके। और वो अब जख्म हील अप नहीं हो रहा था, उसका शैम्पू का एजेस इतने शार्प थे, शैम्पू की बोतल के एजेस शार्प थे। अच्छा, इससे पहले देखें, एक यहीं रुकें, कोई सोच नहीं सकता था कि आप पैकेजिंग के ऊपर भी केस कर सकते हैं। पैकेजिंग के ऊपर भी बिल्कुल सर, ये आपका एहसान। अच्छा, एक बात, आप अपना जर्नी तो सुनाते रहिएगा, मैं आपको आज ऑन एयर आपकी हयात में ही आपका पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। जीते रहिए, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आगे बताएं जी, वो क्या हुआ उसके बाद? उस औरत को कट लग गया। सर, कट लग गया, जख्म हील अप नहीं हो रहा था, बिगड़ रहा था। अच्छा। तो कंपनी ने अपनी पैकेजिंग भी चेंज की, उनको इलाज के पैसे भी दिए, उनके वकील के पैसे भी दिए जी। अरे वाह, बहुत खूब सर, क्या बात है। और फिर आप शुरू हो गए। हमने एक शैम्पू चेक कर लिया, वो आप समझ लें कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मे का दावा करता था। मैं समझ गया हूँ जी, मैं सर सारी बात आपकी जी। तो हमने कहा कि जी 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे कहते हैं? बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। और उनको फाइन भी हुआ, उन्हें अपने सारी कैंपेन चेंज करनी पड़ी। क्या कैंपेन फिर उन्होंने की? पहले 100% कहते थे, अब उन्होंने बोया नहीं आंकड़े, उन्होंने कहा 99.9%। अच्छा नाज़रीन, आज मुझे वो आदमी मिल गया है, वो जब हाथ धोते हैं तो एक आखिरी जरासीम जो रह जाता है ना, वो इस आदमी की वजह से रह जाता है, वरना वो आखिरी जरासीम भी ना दिखाए। वैसे आपने जो सफाई के जो मयारात रेस्टोरेंट्स के बताए और दिखाए, आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा, बड़े शौक से देखता था मैं, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते थे और वो सारा वो करते थे, तो मैं घर आया तो मैंने अपने कुक से कहा, मैंने कहा जिस दिन मोहसिन पट्टी आ गया उन्हें सील कर दिया। हमें वैसे तब अंदाजा हुआ, उससे पहले हमें अंदाजा ही नहीं था
कि ये मेंटेनेंस के लिए ये चीजें होनी चाहिए, और फ्रीजर में रखी हुई चीजों के ऊपर लिखा होना चाहिए हाँ। कि इसकी एक्सपायरी है, तो सोचा ही कभी नहीं था। यही बात है। इलाज वैसे आ गया हुआ है, दरियाफ्त हो गया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे तो मैं थोड़ा सा जरा कुंज़ेन हूं। कोई बात आपकी इतनी नफीस जुगत में मैं नहीं सर, जुगत है ही नहीं, ये सवाल है, एक सवाली का सवाल है। अच्छा, तो बात ये है कि आप उसके बाद चल पड़े रेस्टोरेंट्स के पीछे। सर उसके अब ये जब हमने फूड वाला चेक किया जी, तो हमने कहा फूड में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। यहां से फिर मैंने दूध चेक किया। अब एक मशहूर ब्रांड ऊपर गाय की तस्वीर भी लगा रहा है, ओके, और अपना एड में वो ये कहता है कि 2 गिलास रोजाना पिए, उसमें हल्दी डालते हुए भी दिखाता है, उसमें ये भी कहता है कि अल्लाह की इस नेमत में मिलावट क्यों। लेकिन उस पूरे टीवी कमर्शियल एड में सर, उस पूरे टीवी कमर्शियल को आपने दोबारा देखना है, और उसमें वो कहीं पे नहीं कहता कि हम दूध हैं। तो वो क्या है? वो टी वाइटनर है। ऐसा क्यों? इसलिए कि दूध के अंदर जो चिकनाहट है, डेयरी फैट है, ये अल्लाह पाक ने बड़ी कीमती ये डेयरी फैट बनाई है जो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या करते हैं? ये वो डेयरी फैट निकाल के उसके अंदर बनास्पति घी डाल देते हैं। अब जब उसमें बनास्पति घी डाल जाएगा तो वो दूध नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं वैसे? इसलिए कि वो अलग महंगी बेचेंगे और बनास्पति घी बहुत सस्ता है। ओके, अरे वाह। तो अब वो जो है ना, हमने कहा कि ये तो काम बड़ा खराब हो रहा है। खराब है, लोग दूध समझ के पी रहे हैं, लोग दूध समझ के पी रहे हैं, वो घी पी रहे हैं। आज पाकिस्तान में WHO कहता है कि 44% बच्चे जो हैं स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। क्यों शिकार है? इसकी वजह ये है कि आप उनको दूध की जगह पे आप टी वाइटनर पिला रहे हैं। एक मशहूर ब्रांड के आप ना पाउडर मिल्क ले लें, ठीक है, मैं तो मिल्क भी कहना गलत है, क्योंकि वो खुद नहीं कहते कि हम दूध हैं, सफेद पाउडर है, वो सफेद पाउडर है, और आप उसको दूध समझे जा रहे हैं। आप ऐसे उनको मक्खन खिला रहे हैं समझ के। इस वजह से बच्चे बदतमीज हो रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है इस वजह से जो बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी फजूल बातें कर और बड़ी बड़ी फजूल बातें करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, और इसी तरह ही आप उनको ऐसी टिकिया खिला रहे हैं जिसे आप मक्खन समझ के खिला रहे हैं कि इससे उसने बढ़ते जाना बड़ी तेजी से। जी, जो बाजार से मक्खन मिलता है ये भी गलत है, उसमें मार्जरीन है ज्यादातर। अब मार्जरीन को आप क्या कहेंगे जी? हाँ, वो मक्खन तो ना हुआ, मक्खन तो ना हुआ ना, बटर तो नहीं हुआ ना, बटर तो नहीं हुआ। ठीक, ओए तो सारी जिंदगी दोबारा गुजारनी पड़ेगी भट्टी साहब। अब ये चीजें हमने जब इधर देखा तो हमने कहा कि जी इसको कौन पकड़ेगा। हमारे पास तो पुराना फूड डिपार्टमेंट था। वो पुराना फूड डिपार्टमेंट क्या था, लाहौर सबसे बड़ा शहर पंजाब का, और यहाँ पे 9 फूड इंस्पेक्टर थे जो FA पास थे, जो बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर थे। उनको फूड इंस्पेक्टर का दर्जा दे दिया हुआ था। उनकी जाने बला ये कवानीन क्या है, उन्होंने कवानीन खुद नहीं पढ़े होंगे। खुद नहीं पढ़े, नहीं, कवानीन भी 1965 के थे। उस वक्त पुराने जमाने की मिलावट थी, उसमें सिर्फ दूध में पानी मिलाना को मिलावटी समझ लिया जाता था। तो सिंथेटिक दूध आना शुरू हो गया। अब तो ऐसी चालबाजियां आ गई हैं। तो अब वो तो उनको नहीं पता था। तो हमने कहा कि इधर तो पढ़े लिखे लोग लाने चाहिए। तो मुझे ये पता था कि मैंने कंज्यूमर कोर्ट बनवा ली है, तो मैं फौरन शहबाज शरीफ साहब के पास चला गया। मैंने कहा सर इतने FDA वर्गी कोई शय बनाओ। तो हमने फिर पंजाब फूड अथॉरिटी बनवा ली। अच्छा, उसमें भी आपका हिस्सा है? जी सर, बहुत खूब सर, बहुत। तो पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने बनवाई, बहुत खूब। और इनको छापे मारने भी मैंने सिखाए। मैं साथ लेके जाता था। किस चीज पे? सर ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे, फैक्ट्रीज पे। वो ठीक है, वो जी सही। फूड की बात हो रही है। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आप जाते थे, आपके साथ वो मिसाइशा होती थी, बड़ा शानदार काम कर रही थी वो, लेकिन उनके बाद क्यों बंद हो गया ये? नहीं, अब भी हो रहा है काम, उसी तरह हो रहा है। अच्छा, आप पे एक इल्जाम है, वो ये कि दवाइयों वाले क्योंकि बड़े पावरफुल हैं, बड़े पैसे कैसे देते हैं, तो भट्टी साहब उस तरफ का रुख नहीं करते, जाली दवाइयां बहुत आ रही। चूंकि बतौर मीडिया पर्सन अरुण भाई, मेरे पास या आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि हम कुछ चीज जाके खुद से हम बंद कर सकें या पकड़ सकें। सर, आपने इतना काम किया ना ये शैम्पू के लिए, अब तो सर दवाइयों के लिए भी करें। तो उसके लिए हमारे साथ फूड अथॉरिटी वाले जो उसको बंद करना है या कानूनी एक्शन लेना है, जो भी जुर्माना करना है, तो वो फूड अथॉरिटी ने करना है, वो मैंने या आपने नहीं करना। हम तो उनको साथ ले जाए। बिल्कुल सही है। ठीक, इसी तरह ही हेल्थ पे मैंने काफी काम किया, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट्रियां पकड़ी हैं ना, या जैसे यहाँ पे जाके मौके पे हमने सजाएं दी हैं, वो वहां पे उस तरीके से अभी तक कोई इदारा नहीं बन सका। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ।
गुलबर्ग की, ठीक है, बारिशें होती हैं, जो आबादियां हैं वो पुरानी है, गुलबर्ग एक पुरानी आबादी है, सड़कें ऊंची हो गई हैं डेवलपमेंट की वजह से, कोठियां नीचे हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी आ जाता है जब बारिश ज्यादा होती है। बिल्कुल आ जाता है। एक साहब की कोठी में पानी बहुत ज्यादा चला गया, ठीक है, और उन्होंने पंप मंगाया और वो पानी लिफ्ट करवा के कोठी खाली कराई थी। अच्छा, ठीक। उसके 3-4 दिन बाद मेरा उनकी फैक्ट्री में चक्कर लगा और मैंने कार्ड अंदर भेजा। ये अभी उस वक्त की बात है कि अभी मेरी इतनी पहचान नहीं थी, ठीक है। तो कार्ड अंदर भेजा, उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होते हैं ना आपको बुला लेते हैं। मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, तो वहाँ पे 3-4 लोग और भी बैठे हुए हैं, उन्होंने नोटिस नहीं किया मैं कौन हूँ, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये मैं डमी नाम ले रहा हूँ यार, वो शाहिद साहब दे घर जिस दिन दा, ये मैं पहले बता दूं आपको, ये एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के बिल्कुल सही, मैं समझ मालिक थे। मैं उनकी फैक्ट्री में गया हूँ और वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, और वो उधर जो लोग बैठे हैं वो ये क्या कह रहे हैं, जदों दा शाहिद साहब दे घरों पंप गटर दा पानी खिंचता रहा ना, उस दिन दा ना सिरप नहीं सही चुक रहा। ओ माय गॉड, यानी जिस पंप ने सिरप उठाना है वही पंप घर गया है, उसने गटर का पानी उठाया है और आके सिरप उठा रहा है। सर मैं तो फिर दोस्तों में गलत बात कहता रहा हूँ आपके बारे में। मैं खाने में बैठा हुआ था तो दोस्तों में बात हो रही थी, मोहसिन भट्टी साहब ने ये बताया, मैं कहा यार मोहसिन भट्टी दी गल्लां सुनो ना तो दिल करता है कुछ ना खाओ, बस जाके ड्रिप पी लो कि वो खालिस चीज कोई नहीं। तो अब तो सर आपने वो भी जीरो कर दी। अब अंदाजा लगाएं तो हमने इसके लिए काफ़ी कोशिश की कि चले जाएं, यहाँ पे सूबाई लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ जाके हमने काफ़ी फैक्ट्रियाँ पकड़ी भी। यानी एक फैक्ट्री में तो उन्होंने हमारे कैमरे भी तोड़ दिए, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, ओह यहाँ तक हुआ। हमने ये काम किए इधर अपने तौर पे। जब ये आपको याद है जिस वक्त वो टाइलेनॉल एक सिरप था, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको पी के कई बंदे मर गए थे। जी 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 जी। तो अब वो जिन फैक्ट्रियों में उसका रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल हो रहा था वो इंडिया से आता था, तो हमें एक फैक्ट्री में पता चला, हम वहाँ चले गए और वहाँ पे बाकायदा तशद्दुद हुआ, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, हमारे कैमरे उन्होंने तोड़ दिए, रिकॉर्ड सारा ज़ाया कर दिया। तो ये हमने काम बड़े किए हैं उधर। अच्छा भट्टी साहब, ये जो है अब आपकी हर्बल अद्वियात जिसे तिब भी कहते हैं, इसमें आ गया हुआ इलाज? नहीं, इलाज तो इसमें पहले से ही था। अच्छा, चले मैं शो के बाद आपसे नाम पूछ लूंगा। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप वैसे अगर ड्रग्स के ऊपर काम करना चाहें ना, ये जितनी फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो मैं बतौर, आज आपको ये कह रहा हूँ, मैं बतौर मीडिया पर्सन, जितनी भी मेरी कोई वो है न्यूसेंस वैल्यू एक आदमी की बन जाती है, आप बोल देते हैं बेचारे लोग, तो हम दामे दरमे सुखने कदमे आपके साथ हैं। वाह वाह। जहां आपको जैसे हमारी मदद की दरकार है हम आपके साथ हैं, इन्होंने पै जाओ जरूर ना। ये बहुत बड़ी स्पोर्ट है, आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, आपको पूरा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। भट्टी साहब आप मुड़ के देखेंगे तो शायद मैं ना खड़ा हूं, लेकिन फिर भी अच्छा, भट्टी साहब मैं आपके साथ हूं सर, इनको जुड़ जाते हैं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में गरीब आदमी को जो अद्वियात हैं, हमारे 2 मिशन होने चाहिए, सस्ती और असली। सर सबसे पहली जो चीज है ना, सस्ती वाली की तरफ आते हैं जी। उसमें आपका प्लेटफॉर्म बहुत मौसर प्लेटफॉर्म, ठीक है, बहुत देखा जाता है, सुना जाता है। करना क्या आपने, वो ये है कि आप देखें कि हमारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जी जी, वो उनको 3-4 दवाइयां लिख के दे देता है। बिल्कुल सही। उसमें से एक दवाई ऐसी है जिसमें मरीज को आराम आना है, और 3 दवाइयां ऐसी हैं कि जिनसे डॉक्टर को आराम आना है। अरे वाह वाह वाह, क्या ही अच्छा जुमला है, क्या ही अच्छा जुमला है, वाह वाह, ठीक, बहुत अच्छा। अब वो ये है कि उसने उसकी रिश्वत ली हुई है, गाड़ी ली हुई है, ट्रैवल लिया हुआ है, टिकट लिया, उसके लिए बहुत कुछ है उसके बीपी ऑपरेटर से लेके बच्चों की फीसों से लेके उसकी डॉक्टरों के बच्चों की फीसें भी देते हैं, जी जी जी, घर के किराए भी देते हैं, गाड़ी की किस्तें भी देते हैं, ओह ठीक है, उनको कॉन्फ्रेंसेस भी देते हैं, उनको बाहर भी भेजते हैं, और उसमें चले हम देखते हैं ना हमें क्या देते हैं। सही। अब वो ये है कि ये काम होता है। अच्छा, अब उसमें जो सबसे बड़ा जो इसमें कैच है वो क्या है कि ये ब्रांड नेम पे हमारी दवाइयां बिकती हैं। डॉक्टर ने लिखना है ब्रांड नेम,
फलां ले लें, फलां ले लें, और उस सॉल्ट नेम पे नहीं, सॉल्ट नेम पे लिखना। हाँ। अच्छा, इंडिया में ये है जी कि आप सॉल्ट पे बेचेंगे, सॉल्ट पे बेचें, दवाई के Generic ब्रांड name पे नहीं बेचेंगे जी। तो हमें ये कैंपेन पाकिस्तान में शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल सही कि आप इसको जेनेरिक नेम पे बेचें। सर मैं आपके साथ हूँ, दामे दरमे सुखने कदमे, हर तरह आपके साथ हूँ, जरूर, जब तक वो मसला नहीं आता। इंशाल्लाह। नहीं सर, आपके साथ है, मजाक एक तरफ रहा। दवाइयों के लिए ना, क्योंकि मुझे फिक्र है अपने पाकिस्तान की अगली नस्ल की, बच्चों की। सर दवाइयों में मैं आपके साथ हूँ हर तरह से, इन्होंने पै जाओ। अच्छा अब आगे आ जाए, दवाई आ गई हुई है इसकी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, आप इंटरव्यूज की तरफ आ गए। सुहेल बड़ाइच प्रो मैक्स कैसे बने आप? वो ऐसे बना कि हमारे ये जो प्रोग्राम है जी जी, इसका ना हमने बड़ा अरसा आपने कर लिया। इसमें फ़र्क क्या है मेरे इस मौजूदा प्रोग्राम में और पुराने प्रोग्राम में, कि इसमें हम दोस्त बना के आते हैं, उसमें हम दुश्मन बना के आते हैं। आहा आहा, ठीक है, वाह 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 वाह। हमारा ये जो है ना, ये जो चैनल है ये एक अमन पसंद चैनल है। वाह। इन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये तेरा प्रोग्राम जो है ना, तेरे उलामे ज्यादा आते हैं, शिकायतें ज्यादा आती हैं। ठीक है जी, तो तू कोई शरीफाना प्रोग्राम कर ले, तो रोजी रोटी भी तो कमानी थी। तो हमने वो इधर कर लिया, और जो फूड वाला मेरा पैशन है वो मैं अपने डिजिटल पे ले गया। हाँ सही है सही है, वो वहां कर लिया, उधर कर ये यहाँ कर लिया। लिया। अच्छा, यहाँ पे आप, मैं देखता हूँ आप वॉशरूम्स वगैरह में नहीं जाते या बेडरूम्स में नहीं जाते, क्या वजह? हाँ, उसकी वजह ये है कि जो किचन में मैं बड़ा अरसा ये रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं हाँ, नहीं, उसमें यह है कि हम कोशिश करते हैं कि जिसमें हमारा गेस्ट कंफर्टेबल होए, हम उस तक रहते हैं, और उससे हम जरा गपशप लगा के जो हम कंटेंट ले सकते हैं वो लेते हैं। सर देखें वो भी अच्छा कंटेंट था, मैंने खुद देखा है। सुहेल भाई बैठे होते थे, ये अभी सो रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सर? सुहेल भाई तो एक ब्रांड है। अरे वाह वाह, ठीक है, वो एक बड़े आदमी है। अच्छा, वैसे मैंने एक बात नोट की है सुहेल भाई के बारे में, कि बहुत रेयर लोग ऐसे हुए हैं कि जिनकी संजीदा बात भी उतनी कैश हो, लोग उतनी सुने, और तफरीह भी वो उतनी अच्छी करते हो। बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं, और सुहेल भाई उनमें से एक हैं। वो लिटरेरी आदमी है, उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है, वो कोई बात। सर सुहेल भाई तो घर में घुसते हैं ना, तो मुझे कई दफा लगता है ये किचन से होते हुए, बेडरूम से होते हुए, बाथरूम से होते हुए पीछे से बाहर निकल जाएंगे। आप दवाइयों की तरफ भी आ गए हैं, अब आप दवाइयाँ भी बता रहे हैं, तो सर आ गई हुई है दवाई। हर चीज का इलाज मौजूद है, आपको अफाका होगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप फौलाद पाड़ तो नहीं बनना चाहते? दाई मैं हकीम हूँ, मेरा सिर्फ थोड़े से लकड़ पाड़ टाइप। अच्छा नहीं अब आप एक देखे ना, आपने बात की कि कैसे आपने ये काम किया मुख्तलिफ जगहों पे आते। ये एक ना एवोल्यूशन थी, एक ट्रांजिशन थी। अब वो ट्रांजिशन क्या थी कि एक दौर है, आपको मेरे छापों वाले प्रोग्राम याद है? उसमें क्या होता था कि मैं ना हर चीज के बारे में कहता था, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये ऐसे है, ये ऐसे है। किसी महफिल में चला जाता था ना, लोग मेरे से पूछते थे, भट्टी साहब तुसी हर शायद तो डरा देंदे हो, तो उन खाइए की, ये सवाल बहुत कॉमन था। अब फिर मैंने कहा कि यार मैं अच्छी चीजों के बारे में बता दिया करूं। अच्छी चीजों के बारे में बताऊंगा तो लोगों ने कहना भट्टी साहब ने पैसे फाड़ लेने, तारीफ कर रहे हैं। तो अब मैं उसके फायदे मैंने कहा फायदे बताऊं, तो फायदों के लिए मैंने फिर इंतखाब किया ऑर्गेनिक चीजों का। ओके, जी फूल मखाने ये फायदा देते हैं, हल्दी ये फायदा देती है, जीरा ये फायदा देता है, यानी किचन फार्मेसी में से चीजें निकाल के आपको बताई। तो लोगों ने कहा कि यार फायदे तो भट्टी साहब दस रहे हो, तो इन्हें इस्तेमाल किवें करना है। तो फिर मैंने ये जो हकीम है सीनियर, उनसे मैंने मशवरा करके को सादा सी होम रेमेडीज बताना शुरू की है। सर एक बता देना मुझे। वो आपका ऑन कैमरा बताने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा अब एक रैपिड फायर करते हैं। अब आपने ब्रांड नेम्स खुल के लेने हैं क्योंकि हम उनकी बुराई तो कर नहीं रहे। आपको मिठाई खानी हो तो कहाँ से खाएंगे? खुशी स्वीट। कढ़ाई गोश्त खाना हो चिकन का कहाँ से खाएंगे? बाट कढ़ाई। अगर मटन का खाना हो कहाँ से खाएंगे? अंबरसरिया। अगर आपको चने खाने हो किसके खाएंगे? शाही के चने मुझे पसंद है। बर्गर्स खाने हो कहाँ से खाएंगे? बर्गर्स मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद थे ना, वो रेस्टोरेंट कोरोना डेज में उसके सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सका, उस जैसा बर्गर मुझे कहीं नहीं मिला, सारपिनोज था। सारपिनोज। अच्छा पिज्ज़ा खाना हो तो कहाँ से खाएंगे? पिज्ज़ा ना अगले दिन मैंने जो किया है ना,
उसने मुझे बड़ा मजा दिया है, वो है आर्टिसानो। आर्टिसानो, अच्छा जी, उसका कमाल का पिज़्ज़ा है कि वो हैवी नहीं करता और वो खालिस चीज से बना हुआ। और सर ये जो देसी खाने, इनका रेस्टोरेंट बेस्ट साफ सुथरा कौन सा है? अंबरसरिया। उनका गोश्त भी एक नंबर है। सर वो बंदा तो अपने खाने से इश्क करता है जी, खाने से इश्क करता है वो। और उसको लोगों को पता है सर, लोगों को जो बंदा एक दफा खाता है ना, वो खुद बताता है कि इससे किसने इश्क किया हुआ। जी, खाने से इश्क वो बंदा करता है। अब मिसाल के तौर पे आपको मोटी सी बोटियां चूम चूम कर डालता है सर, ऐसे ही करता है। आप देखें, मुझे बताएं, आप गोश्त लेने जाते हैं, अब कौन सा हिस्से का गोश्त लेंगे? पुट का भी है, गर्दन का भी है, दस्ती भी है, मुख्तलिफ हैं। लोग रान पसंद करते हैं, रान पसंद करते हैं। वो रान पसंद नहीं करता। इश्क कैसे करता? हाँ, वो ये कहता है कि बकरा जो है वो रान के बल पे बैठता है। अच्छा, ठीक है जी। इसकी वजह से जो रान का गोश्त है ये ड्राई हो जाता है, इसका रेशा मोटा होता है, इसको चबाते हुए आपके जबड़े थक जाते हैं। अगर आपने गोश्त खाना है तो आपने फिर दस्ती का लेना है, वो सॉफ्ट है, उसकी गोल बोटी भी सॉफ्ट है, इसकी तो चबाई नहीं जाएगी सर। वाह वाह वाह, ठीक है। वाह वाह। उसको पता है कि जानवर किस उम्र का जानवर होएगा और उसके कौन से हिस्से के गोश्त को कौन सी डिश में डाला जाएगा। देखें, मैं आपकी बात में, मेरी एक आदत है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं मानता। ये जब तक आप मुझे एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे सर, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं आप और मैं दोनों चलेंगे, आपको ऐसा रोटीवेट करूंगा कि आप याद करेंगे। बहुत आला। अच्छा, आप एक बात बताते हैं कि ये चीज शादीशुदा खाएं, ये गैर शादीशुदा खाएं, दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा, फर्क उसमें यह है कि मैंने कोशिश की कि जो नेचुरल अज्जा हैं ये खाएं, लोग इस्तेमाल करें, इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि सर दर्द की दवा है, वो शादीशुदा खाए गैर शादीशुदा खाए कोई फ़र्क नहीं है, आपने ये फ़र्क कैसे डाला? अच्छा नहीं, वो सर दर्द की दवाई नहीं है, वो आपकी कमज़ोरी दूर करने वाली दवाई है। तो उसकी दवाई है, मैंने बताई कि आप इसको घर पे खुद बना लें। मेरी कमज़ोरी दूर करने वाली? वही जो आप पूछ रहे हैं, जो भी आपको अच्छा, जी, अच्छा, ठीक है। यानी वो ऐसी दवा है जो शादीशुदा हजरात के काम आएगी। अगर गैर शादीशुदा खा लेंगे तो वो फिर जो आपने अभी कैमरा बंद करा के नहीं सर, मैंने क्या पूछना है, ये तो नाजरीन मजाक की बात थी। अच्छा, आखिरी बात, एक दवाई ऐसी बता दें कि मैं वो खाऊं, मैं घर में जो बात करूं सारे कहें तुम सही कह रहे हो। सर है कोई? हाँ नहीं, वो तो फिर यह है कि आप आमिर बन जाए। आमिर वो डिक्टेटर। अच्छा, ताकि मैं जो कहूं कि ये है, हाँ जी, तो वो कहे सही है। यस बॉस। सर पर एक घर में दो आमिर रह नहीं सकते। हाँ जी। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करके, गुफ्तगू करके, इंटरव्यू करके बहुत मजा आया। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले कैंडी बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भट्टी साहब, हाँ जी, वो दवाई तो सोच रहा है। हाँ जी, वो आपने दवाई आपको दे देंगे आप। और बंद करो। हाँ